नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, हमें अपने अहंकार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने अहंकार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभु जी देखो, जिसके साथ हमें व्यवहार करना है उसको तो पहले पहचानना जरूरी होता है। बिना पहचाने हम उसके साथ सही व्यवहार कैसे कर पाएंगे। व्यवहार तो हो जाएगा, व्यवहार सत्ता में हम बैठे हैं तो व्यवहार तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी सही व्यवहार नहीं होगा और गलत व्यवहार हमें इच्छित फल में विघ्न उत्पन्न करेगा। तो अहंकार को पहले जान लेना चाहिए। अहंकार, जिसके बारे में हमने कई बार कहा है कि अनंत चैतन्य जब इस अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है तब चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, उसको तो सब ज्ञान हो जाता है, होता ही है। तो उसने देखा कि बस इतना सा मैं चमक रहा हूँ अंतःकरण में, मतलब सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर जितना ही स्थूल शरीर है, तो ये मैं हूँ ऐसा उसने मान लिया। अहम ने आकार धारण कर लिया, इसी का नाम अहंकार। समझ लो, ये समझने के लिए, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन समझने के लिए ऐसा समझो कि अहम ने एक आकार धारण कर लिया। अब सिर्फ ये नहीं कहा कि यह शरीर मैं हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा भी उसने कबूल कर ली कि इतना ही हूँ, इतना कम शक्ति वाला हूँ, इतना कम ज्ञान वाला हूँ। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, उसको मैं मानने से मन के धर्म अपने हो गए, बुद्धि के धर्म अपने हो गए, चित्त के धर्म जो पूर्व के संस्कार थे वो मेरे संस्कार हो गए। तो अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। एक शब्द में कहे तो परिच्छिन्न मान लिया, मर्यादित मान लिया। अब जो भी समस्या हमारे साथ हो रही है, अपने आप को मर्यादित मानने से, परिच्छिन्न मानने से ही हो रही है। लेकिन यहाँ तक आकर रुक नहीं गया। फिर इससे आगे जैसे समझो कि ये मैं हूं, इसका मतलब है देहात्म भाव कर लिया, देह भाव कर लिया कि देह मैं हूं। सूक्ष्म स्थूल दोनों देह मैं हूं ऐसा भाव हो गया। फिर इससे आगे जीव भाव कर लिया कि यह जीव भी मैं हूं। तो देखो महाराज, जिसको मुक्त होना है उसको देह भाव और जीव भाव दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों परम चैतन्य के वेश मात्र है। जीव भी वेश है और ये देह भी उसका वेश मात्र है। यह समझ लेंगे तो फिर कैसे व्यवहार करेंगे। अभिनेता भिखारी का रोल अदा कर रहा है स्टेज के ऊपर, बड़ा रो रो के भीख मांग रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, धम पछाड़ा करके, पाँव पछाड़ कर, गिरता उठता भीख मांगता है, रोता ककड़ता। लेकिन वह अंदर से जानता है कि मैं तो अभिनेता हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अब्जोपति हूँ। तो उसी तरह अगर हम अपने अहंकार को जान ले सही मायने में, जिसने ये देहाध्यास किया है और जिसने ये जीवाध्यास किया है, वो दोनों ही मैं नहीं हूँ। दो नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। एक और हमने देहाभिमान पाल लिया, दूसरी ओर हमने जीवाभिमान पाल लिया। तो इसी का नाम बंधन है, क्योंकि बंध गए ना, इतने में से बंध गए। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुके। देखो, इससे आगे एक वेश हुआ जीव का, दूसरा वेश हुआ देह का। अब देह माने जाति, माने जन्म, जन्म से देह मिला तो जाति दो प्रकार की हो गई, पुरुष और स्त्री। तो मैं पुरुष हूँ यह अभिमान कर लिया, या मैं स्त्री हूँ यह अभिमान कर लिया। फिर किस घर में पैदा हुए हैं उसके अनुसार अपना वर्ण निश्चित कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। तो वर्ण निश्चित कर लिया। फिर आगे बढ़ते 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 अपनी उम्र के हिसाब से उसकी वृद्धि होती गई, तो वृद्धि का भी वेश अपने ऊपर ओढ़ लिया कि मैं बच्चा हूँ, मैं युवान हूँ, मैं पुख्त हूँ, मैं वृद्ध हूँ। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं युवान स्त्री हूँ, मैं पुख्त पुरुष हूँ, मैं वृद्धा स्त्री हूँ, ऐसा अभिमान कर लिया। वो तो रहता है, पहले जो किया जाति का अभिमान पुरुष स्त्री रहता है, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र
ये ब्राह्मण ये सब भी रहता है। इसके आगे एक स्टेप और जाकर एक और चादर ओढ़ ली कि मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं वृद्ध हूँ। तो ये उम्र का अपने ऊपर आरोप कर लिया। फिर इससे भी आगे बढ़े, उम्र का आरोप करने के बाद फिर इससे आगे बढ़े आश्रम। बचपन में कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म को जानने के लिए विद्या का अध्ययन करना, इसका नाम है ब्रह्मचारी। मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थाश्रम शुरू करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, अपना वंश आगे बढ़ाना और कमाना, कमा कर पूरे समाज के लिए दान करना, सबको सुविधा जुटाना, ये सब गृहस्थी के कार्य। मैं गृहस्थी हूँ। फिर इससे आगे मैं वानप्रस्थ हूँ। अब मैं गृहस्थी नहीं, अब मैंने सब छोड़ दिया, बच्चों ने संभाल लिया, मैं तो बस भगवान का भजन करता हूँ, वानप्रस्थी हूँ। फिर अगर पूर्व के पुण्य जग गए और सद्बुद्धि उजागर हुई तो सन्यासी हो गए, तो मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी से भी, उसमें भी दो चीज़ें हैं, विविधिषु सन्यासी और विद्वत सन्यासी। पहले जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए सन्यासी बने, फिर जान गए तो विद्वत सन्यासी हो गए, और जान गए विद्वत सन्यासी हो गए तो अब क्या सन्यासी और क्या नहीं सन्यासी, वह तो आश्रमातीत हो गए, माने कि अवधूत हो गए। ये सब परतें हमने अपने ऊपर चढ़ा रखी। ये सब अहंकार के ही पहलू है, अहंकार के ही कोने निकले हुए हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी को चुभते हैं। फिर मैंने और भी रोल अपने ऊपर ओढ़ लिए, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं फूफा हूँ, मैं मौसा मौसी हूँ, तो ये सब भी हमने ओढ़ लिया। ये सब वेश मेरे वेश है, ऐसा जानना ही इससे मुक्त होना है। इससे मुक्त होने के लिए और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे भाई, आप वृद्ध हो, अपने वृद्धत्व को छोड़ सकते हो क्या? नहीं। आप भारतीय हो तो अपने भारतीयत्व को छोड़ सकते हो, चाहे अमेरिका में रहने चले जाओ, लेकिन कहाओगे तो भारतीय, इंडियन। तो ये सब वेश मैं नहीं हूं, इतना जान लेना। देखो उपनिषद शब्द है ना, हमारे उपनिषद जो आते हैं उसमें उप, नि और सद, ये 3 पद मिले हुए। सद का अर्थ है विशरणम, ढीला करना। ढीला करना, भगवान की ओर जाने के लिए जो बंधन है उसको हम काट नहीं सकते महाराज, उसको ढीला करना पड़ता है। तो अहंकार को भी इन सभी पहलुओं से ढीला करना, यह हमारा व्यवहार होगा। अहंकार के साथ कैसा व्यवहार करना है? अपने अहंकार को धीरे 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 ढीला करना है। गांठ ढीली हो जाती है धीमे 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 तो फिर छूट सकती है। सीधा आप ऐसे खींचोगे तो छूटेगी नहीं। पहले इसको ऐसे 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 हलाओ, थोड़ा हलाओ डुलाओ, हलाओ डुलाओ, हलाओ डुलाओ, थोड़ा दांत से खींचो, थोड़ा नाखून से खींचो, ढीली करो। ढीली हो गई तो फिर खुल जाएगी। तो अपने सभी वेश को अहंकार ने, अहम माने आत्मा, आत्मा ने जो आकार धारण किए हैं ये सब उसके आकार है, ये सब उसके वेश है। उस वेश के बंधन को, उस वेश की गांठ को ढीला करना, बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अहंकार के साथ कैसे व्यवहार करें? तो जैसे भी हो सके उसको मजबूत नहीं करना है, हमें अपने अहंकार की पुष्टि नहीं करनी है, हमें अपना अहंकार ढीला करना है। कोई अपमान करे तो हमें अगर अपमान लगता है तो हम अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं, और कोई अपमान करे तो हम नम्र हो जाते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है। एक महात्मा थे, किसी ने उसको कहा, अरे तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं है, ऐसे थोड़े ही कोई करता है। तो उसने कहा, हाँ महाराज आपकी बात सही है, आपको तो आज पता चला, मुझे तो बहुत समय पहले से पता है कि मेरे में अक्ल है ही नहीं। देखो ये हो गया अहंकार ढीला। स्वीकार कर लो, जो भी परिस्थिति है, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी पदार्थ है, जैसा भी है, जहाँ भी है, स्वीकार। तो एक तो ये रीत है, स्वीकार भाव से ढीला होता है। दूसरा, किसी से, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, किसी से भी कोई अपेक्षा न रखो तो ढीला रहेगा, क्योंकि पुष्ट नहीं होगा। तो उसको पोषण न देना भी उसको ढीला करना है। जैसे एक पौधा है, हमें उसको उखाड़ फेंकना है, लेकिन बड़ा हो गया तो हमसे खींचा नहीं जा सकता, तो हमने पानी देना बंद कर दिया, धीरे 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 सूख कर वो नष्ट हो जाएगा। तो उसी तरह अहंकार को पानी मत दो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चाय पानी मत पिलाओ, अपने अहंकार को चाय पानी मत पिलाओ, मतलब कि उसका वेलकम मत करो, उसको जस्टिफाई मत करो, सेटिस्फाई मत हो जाओ जो भी हो रहा है उससे। तो अपना वेश है ये मान लो, इस तरह से वो धीरे धीरे ढीला होगा। तो एक तो हुआ अहंकार को ढीला करना, कैसे करेंगे? जो है वह स्वीकार करके और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रख के। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, जो हो रहा है
उसमें हमारा क्या सामर्थ्य है, उसको अन्यथा करने में हम कितने समर्थ हैं, सोच लो। एक पत्ता भी हमारे से नहीं हिलता महाराज, तो कैसे हिलता है? ईश्वर की योजना के अनुसार ही सब घटनाएं घटती है। ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या करना चाहिए? ईश्वर को समर्पित हो जाओ, ईश्वर की योजना का स्वीकार कर लो। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब ईश्वर ही तो बना हुआ है। और ईश्वर बेठीक कैसे हो सकता है? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बस इस प्रकार अगर हम अपने अहंकार के साथ व्यवहार करेंगे 3 स्टेज में, तो वह धीरे 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 ढीला हो जाएगा और इतना नरम हो जाएगा, मतलब कि उसमें से रजस तमस निकल गया। रजस प्रवृत्ति का प्रतीक है, ऐसा परिणाम आया, हमें नहीं चाहिए, हम तो ऐसा करेंगे, कहीं से भी इसको प्राप्त कर लेंगे, ये रजस का है। या हम लूट खरोच लेंगे, ये तमस का गुण है। तो रजस तमस मिट जाएंगे और सात्विक हो जाएगा। अहंकार को पहले सात्विक करो, मतलब कि ढीला होता है। तो सात्विक अहंकार को मिटाने की जरूरत नहीं है। सात्विक अहंकार में ही संपूर्ण सात्विक सत्व की समृद्धि हो जाए। समृद्ध किसको कहते हैं? 100 रुपया जिसके पास है उसको समृद्ध कहते हैं क्या? एक छोटी सी कुटिया है उसको समृद्ध कहेंगे? नहीं। बहुत सारा धन है उसको धनवान कहेंगे। बहुत सारे बंगलेज है, गाड़ी है, वाड़ी है, लाड़ी है, इसको हम समृद्ध कहेंगे। तो अहंकार को गलाने के लिए पहले तो रजस तमस छोड़कर सत्व में विवृद्धि करो और वह इतना सात्विक हो जाएगा कि उसमें अपना आपा झलकने लगेगा, परमात्मा की हमें झलक मिलने लगेगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बस यही एक साधना है। अहंकार को गलाना ही परमार्थ प्राप्ति का एकमात्र साधन। हम जो भी करते हैं, राग द्वेष का त्याग करते हैं, समदमादि करते हैं, सब अहंकार को गलाने के लिए होता है। क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी ना। अनंत चैतन्य हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हुआ, मतलब प्रतिबिंबित हुआ, तो उसको हमने इतना ही मैं मान लिया, परिच्छिन्न मान लिया। बस वहां से हमारा पतन शुरू हो गया। फिर तो सिलसिला चला, वर्ण, आश्रम, धर्म, उम्र, हमारा कार्य के अनुसार भी हमारे नाम हो जाते हैं। जैसे अफसर, जैसे क्रिकेटर, जैसे खिलाड़ी, जैसे ड्राइवर, जैसे रसोईया, ये सब हमारे कर्म नामानी है। तो अनेक अनेक चादर हमने एक के ऊपर एक डालकर इतना तगड़ा मोटा अहंकार को कर लिया। तो एक एक चादर को धीरे धीरे हमें हटाना है और इसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए। उसकी शरणागति का स्वीकार करो, सब कुछ समर्पित करो, उसकी योजना के अनुसार अपने मन को प्रसन्न रखो, तो अपने आप अहंकार गलता जाएगा। किसी से कोई अपेक्षा न रखो तो पुष्ट नहीं होगा, और जो भी परिणाम मिले उसको स्वीकार करो तो भी पुष्ट नहीं होगा। किसी ने अपमान किया, स्वीकार, तो अहंकार पुष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें अपने अहंकार से व्यवहार करना चाहिए। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।